दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 10,000 पे, लेकिन सामान आपको 5,000 रुपए फोन का चिपका रहे हैं बंदे। ये हाल है सैमसंग के। पैसा बर्बाद। सैमसंग गैलेक्सी A06 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M06 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले ही। तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की HD+ PLS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन्स की बिल्कुल ही एवरेज वाली है। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिली है यार। 10,000 के प्राइस पॉइंट पे इन्हें हैरानी नहीं हुई है डिस्प्ले देते हुए। दोस्तों ये लगा लो दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 10,000 पे, लेकिन डिस्प्ले आपको 5,000 पहले फोन की दे रहे हैं सिर्फ HD+। भाई कंटेंट वॉचिंग का बिल्कुल मजाक बन जाना है भाई, ध्यान रखना आप। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7.0 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और भाई साहब आपको एक बात बताऊं, सैमसंग ये 4 साल के अपडेट्स का गुणगान करके दोनों फोन्स बेच रहा है, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, प्रोसेसर का पहले आप एक बार सुन लो, तब आप खुद ही सोचना कि क्या 4 साल तक वो प्रोसेसर सर्वाइव कर भी पाएगा। क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले तो दोनों फोन्स की बिल्कुल ही एवरेज वाली है, और ये जो प्रोसेसर है ना, ये तो और भी ज्यादा एवरेज है भाई। तो गेमिंग का मजा अगर आप सोच रहे हो इन दोनों फोन्स के साथ में, तो भूल जाओ, बिल्कुल बेकार वाली गेमिंग ही करवाएंगे दोनों फोन्स आपको। और साथ ही जो प्रोसेसर है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस में भी भाई लैग करेगा। हाँ दोस्तों, और 4 साल नहीं चलेगा, ये 1 साल ही चल जाए तरीके से तो वही बड़ी बात हो जाएगी। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 4,10,000 के करीब। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एकदम बढ़िया बढ़िया सैमसंग के फोन सजेस्ट करे हैं सेम प्राइस पॉइंट पे, तो लास्ट तक आप जरूर से रुके रहना। और साथ ही इन दोनों फोन्स के अलावा जो बढ़िया फोन्स है मैंने सभी को टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पर इनका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी कि दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो भाई आगे भी स्पेसिफिकेशन सेम ही है। सैमसंग ऐसे झोल करता ही रहता है। और अगर मैं बात करूं इनके मेन कैमरा की डिटेलिंग की, तो देखिए दोस्तों जो इनका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, ज्यादा बढ़िया तो एक्सपेक्ट आप इनसे मत ही करना, बिल्कुल बस खींच देगा फोटो, वो वाला काम करेगा। और फोटोज में भाई साहब व्हाइटनेस पता नहीं क्यों देखने को मिल रही है दुनिया भर की, ये सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन कहां चली गई यार। और साथ ही इन्होंने हमें 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ कैमरा दिया है वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, ध्यान रखना आप। और अगर मैं बात करूं यहाँ वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। काफी लोगों को लग रहा होगा कि इसका फ्रंट कैमरा तो बढ़िया होगा कम से कम, नहीं दोस्तों वो भी एवरेज है। सेल्फी फोटोज में भी व्हाइटनेस ही देखने को मिल रही है, और साथ बिल्कुल एवरेज डिटेलिंग के साथ में फोटोज आपकी क्लिक करेगा। ये हालात बिल्कुल टेक्नो वाले ही है, टेक्नो का जैसा फ्रंट कैमरा ना वही फ्रंट कैमरा इन्होंने दिया इस बार। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के ही साथ में आते हैं। और दोनों फोन दोस्तों सिर्फ 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और जरूरी बात, सैमसंग वालों ने 10,000 पहले फोन में भी चार्जर नहीं दिया। बताओ यार, अब ये भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। पहले ये दोनों फोन इतने ज्यादा महान है और अब चार्जर भी नहीं दे रहे। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और दोस्तों सिंगल स्पीकर ही हमें दोनों फोन्स में दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों सैमसंग A06 5G स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 11,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M06 5G स्मार्टफोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 10,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों दोनों फोन प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही बेकार है, मत बाय करना। इसकी जगह पर सैमसंग M16 या फिर सैमसंग F16 ले लेना। मतलब डिस्प्ले एकदम टॉप वाली मिल रही है उन दोनों फोन्स के अंदर।